शामी साहब, कुछ तरमीम की हम बात कर रहे हैं, 26वीं तरमीम आई। मैं जुल्फ़िकार भुट्टो साहब के कत्ल की बात कर रहा था। हाँ जी, वो कत्ल का जो मुकदमा कायम हुआ, हाँ जी, तो वो अगरचे मार्शल के दौर में कायम हुआ, यानी नहीं, मुकदमा तो पहले कायम हो गया था। अहमद कसूरी अब भी जिंदा हैं, बिल्कुल, जिन्होंने FIR दर्ज कराई। हाँ जी, इनके वालिद। और जुल्फ़िकार भुट्टो साहब के दौरे हुकूमत में ही वो FIR दर्ज हो चुकी थी। ठीक है। और फिर मार्शल आ गया, मगर जो मुकदमा चलाया गया वो को खुसूसी अदालत में नहीं चलाया गया, ठीक है, आम अदालत में चला। सही है। और खुली अदालत थी, हाई कोर्ट में भी और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी। अब जो भी फैसला दिया उस पर कंट्रोवर्सी मौजूद है। लेकिन लोअर कोर्ट में नहीं हुआ, जिसका आप अक्सर जिक्र करते हैं। लोअर कोर्ट में, ठीक है, पहले लोअर कोर्ट में, सेशन कोर्ट में होता ठीक है, फिर उसकी अपील हाई कोर्ट में होती है, सही है, फिर सुप्रीम कोर्ट में। मगर वहाँ क्योंकि हुकूमत ने दरख्वास्त दी कि भाई इनका मुकदमा बराह रास्त हाई कोर्ट में सुना जाए, सही है, क्योंकि एक यानी ज़ाहिर है कि एक बड़े सियासतदान थे, बड़े लीडर थे, उस वक्त वो मुकदमा फिर मुंतकिल हो गया हाई कोर्ट में। ठीक है। तो भुट्टो साहब को उसके खिलाफ अपील करनी चाहिए थी सुप्रीम कोर्ट में। अगर उनको ये पसंद नहीं था, ठीक है, तो उन्होंने उसको कबूल कर लिया, सही है, और फिर मुकदमा अपना लड़ा। लेकिन हमारा अब वो सुप्रीम कोर्ट ने, हमारी काजी फायज़ ईसा साहब ने कहा कि उस वक्त इंसाफ के तकादे पूरे नहीं किए गए थे, उसमें अपनी कंट्रोवर्सी मौजूद है। और अब तो मेरा ख्याल हमारी पार्लियामेंट ने उनको कौमी शहीद भी करार दे दिया है। हाँ जी, करारदाद उधर मंजूर है। हमारा ये तो सियासी मामलात है सारे, लेकिन जो मुकदमा था वो एक आम अदालत में और आम कानून के ताबे चला। अच्छा। और पहले बड़ी दिलचस्प बात ये थी कि हमारे कानून में ये इजाज़त थी कि गैर मुल्की वकील आकर भी मुकदमा लड़ सकते थे किसी फरीक का। अच्छा, यानी मगर भुट्टो साहब ने तरमीम कर दी कानून में। अच्छा। और अब्दुल वली खां पर जो मुकदमा कायम किया गया, ताकि उसमें कोई गैर मुल्की वकील आकर पेश ना हो सके। अच्छा। तो उसके बाद जब उनकी बारी आई, तो किसने, तो वो एक गैर मुल्की को वकील पेश करना चाहते थे, कानून लेकिन तब्दील हो चुका, लेकिन वो कानून जो था खुद ही कर चुके, खुद ही बदल चुके थे। सही है। तो ये भी होता है ना। तो अब वो कोई गैर मुल्की वकील नहीं आ सका। आप ये कह रहे हैं शामी साहब कि आज जो ये जो कवानीन तब्दील हो रहे हैं, जो तरामीम आ रही हैं, ये कल को देखिए, जो तरमीम, पहली बात तो ये सुन लेना कि जो तरमीम करने का हक जो है ना, वो तो पार्लियामेंट के पास है, ठीक है, और पार्लियामेंट ने तरमीम की है, सही है। अब आप उसको पार्लियामेंट के जरिए ही उसको ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है, और कोई तरीका नहीं। ठीक। तो अब उसमें एहतजाज करने वाले भी मौजूद हैं, उसको सपोर्ट करने वाले भी मौजूद हैं, ठीक है, लेकिन बहुत से पहलू उसके ऐसे हैं जिस पर खुद मुझे बहुत तशवीश है। अच्छा। यानी एक पहलू ऐसा है कि जो हाई कोर्ट के जज हैं उनका तबादला किया जा सकेगा किसी दूसरी हाई कोर्ट में, ठीक है, यानी लाहौर हाई कोर्ट से सिंध में या बलूचिस्तान में या KPK में या ट्रांसफर किया जा सकेगा। और उनकी मर्जी भी जरूरी नहीं। हमारा दस्तूर ये कहता था पहले, उसमें लिखा था कि जब ट्रांसफर होगा तो उस जज की मर्जी जरूरी होगी, ठीक है, फिर जिस हाई कोर्ट से उसको तब्दील किया जाएगा उसके चीफ जस्टिस, वो उसके चीफ जस्टिस की रजामंदी जरूरी होगी। ठीक है, जहां उसने जाना होगा उसको उस चीफ जस्टिस की रजामंदी जरूरी होगी। सही है। और फिर जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है, जब वो भी रजामंद हो तो फिर सदर मुमलकत से गुजारिश की जाएगी कि आप इनका तबादला कर दीजिए। ठीक है। तो ये जो अब जो रजामंदी जज की भी खत्म कर दी गई, और जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहबान हैं उनकी रजामंदी भी खत्म कर दी गई। और ये जो इसको सुप्रीम जुडिशल कमीशन जो है, वो जुडिशल कमीशन के सुपुर्द कर दिया गया। और अगर कोई जज जाने से इनकार करे तो पहले कहा गया कि वो उसका मुस्ताफी समझा जाएगा, रिटायरमेंट समझा जाएगा। अब कहा गया नहीं, उसको मौका मिलेगा अच्छा, कि वो अपना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने पेश हो। ठीक है। गोया ये जो मामला है, गोया फिर उसको इम्पीच किया जाएगा। अगर वो अपना मौक़िफ़ साबित ना कर सके, अगर ना कर सका ना, तो फिर कर लिया तो फिर क्या साबित करे, क्या करेगा? ये बदतरीन तब्दीली है जो हुई है। अच्छा। और मैं समझता हूँ जो एतजाज अहसन साहब हैं और जो पीपल्स पार्टी के भी रहनुमा हैं और जो रजा रब्बानी साहब हैं, उनको चाहिए कि उन्होंने कैसे इसको
पीपल्स पार्टी को इस बात की इजाजत दे दी जैसे कि इसकी हमायत जैसे करें। माजी में उन्होंने रो के इजाजत दी थी, नहीं, वोट दिया था ना, ये ये कह के दिया था कि जी मैं पार्टी को दे रहा हूं। अगर हमारे वकाला में उनको चाहिए कि इसको प्रोटेस्ट करें, इसको चैलेंज करें, अच्छा, इस पे जो आईनी अदालत है वहां जाए, हाँ। और इस पे कॉम्प्रोमाइज किसी सूरत नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये पूरी अदलिया जो है उसको कत्ल करने के मुतरादिफ होगा। सर लेकिन कैसे जाएंगे? आइन में तो ये भी लिखा है कि ये जो तरामीम है इनको भी नहीं चैलेंज किया जा वो सकेगा। लिखा होता है आर्टिकल 239 तो अब यही पहले भी लिखा था। हाँ। पहले भी लिखा होता है। आज भी एक पटिशन दायर हुई है अच्छा। तरमीम के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में, और जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल है, उन्होंने सुनने से इनकार किया। हाँ जी। और बात यह है, ये जो कुछ भी हो, ये जो हाई कोर्ट के जजों का इस तरह तबादला, क्या कवायद ज़वाबत है? अच्छा, क्या कैसे तबादला किया जाएगा? ठीक है, कैसे भेजा जाएगा, कितनी मुद्दत के लिए भेजा जाएगा, किस बुनियाद पर भेजा जाएगा, सही है, किस जरूरत से भेजा जाएगा? यानी जिसको आप चाहें उसके लिए आप कह दें कि हम इसको ट्रांसफर करेंगे इस पे तो और जुडिशल कमीशन के सुपुर्द कर दें। तो अदलिया जो हमारी है इससे बिल्कुल बेदस्तोपा होकर रह जाएगी। हर जज के सर पर तलवार लटकाई जाएगी कि हम अब आपको ट्रांसफर करके सिपी भेज देंगे, लड़सक्खर भेज देंगे, तो फिर लाड़काना भेज देंगे। इसका मतलब है अपोजिशन का जो इल्जाम है फिर वो सही है ना कि ये तो आपने कंट्रोल कर लिया। बात सुन ले, ये मैं इस शिक की बात कर रहा हूँ। अच्छा, हर शिक की, हर शिक की अपनी बात है, ठीक है, आप उसका जायजा लेंगे, सही है, उस तब्दील कर। लेकिन ये जो शिक है, अगर जो हमारी वकालत तंजीमें हैं और अगर हमारी सियासी जमातें हैं, अगर उन्होंने इस पे कॉम्प्रोमाइज किया, इसका मतलब है उन्होंने आज़ाद अदलिया जो है उसका गला घोंट दिया। अब सर अली जफर साहब खुद भी वकील हैं ज़ाहिर है और पीटीआई से ताल्लुक है, वो क्या फरमा रहे हैं? उन्होंने दो तरीके बताए कि क्या हो सकता है। तो पीटीआई से ताल्लुक है ना? हाँ जी, वकील भी हैं सर। ज़रा मैं चाह रहा हूँ सुनने, ज़रा उन्होंने दो तरीके बताए कि क्या अब हो क्या सकता है इसके खिलाफ। देखिए जी, दो तरीके होते हैं जब इस किस्म की सिचुएशन आए जहां आइन की पासदारी के लिए आपको काविश करनी पड़े। एक ये कि आप इस्तीफ़ा दे दें और इस्तीफ़ा देने के बाद आप मूवमेंट चलाएं और जुडिशरी की बहाली की कोशिश करें। दूसरा एक और तरीक़ेकार होता है कि आप सिस्टम में रह के कोशिश करें बहाली की, लेकिन आपने अपना हिम्मत नहीं हारनी, आपने हमारे साथ खड़े रहना है। साथ ही सर असद कैसर साहब को भी ज़रा क्विकली सुन ले, मैं चाहूँगा दोनों पे तबसरा कर दें। असद कैसर साहब जो हैं वो कह रहे हैं जुम्मे को हम यौम सियाह मना रहे हैं। जो 27वीं आईनी तरमीम पास किया गया, इससे पहले 26वीं आईनी तरमीम पास किया गया, उसकी वजह से अदालतों को मुकम्मल तौर पर मफलूज किया गया। हमने एक ऐलान किया है कि हम 27वीं आईनी तरमीम और 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ भरपूर आवाज़ उठाएंगे। जुम्मे को हम यूम सलाह मना रहे हैं। हमें पीपल पार्टी से बड़ी तवक्कुआत थी, लेकिन अफसोस ये कि पीपल पार्टी जो है ना इक़्तिदार की खातिर उन्होंने अपनी अवामी सियासत को ख़त्म किया। हमें नवाज शरीफ से भी तवक्कुह था कि शायद नवाज शरीफ जो उन्होंने ऐलान किया था और कैंपेन चलाया था कि वोट को इज्जत दो, लेकिन नवाज शरीफ अपने भाई और अपनी बेटी की वजह से बुरी तरह कंप्रोमाइज़ कर गया है। देखें, आप तब्दीली तो कर सकेंगे दस्तूर में पार्लियामेंट के जरिए, ठीक है, ये पार्लियामेंट को कायल कर लें या आने वाली पार्लियामेंट जो है आपके साथ मिल जाए, या आप इंतखाबात में कामयाबी हासिल कर लें, 2/3 मेजॉरिटी ले जाएं, ठीक है। और कोई तरीका नहीं है। दस्तूर में तरमीम होती है दस्तूर के मुताबिक, ठीक है।